डॉक्टर अहमा, आप रिस्पॉन्ड कीजिए डॉक्टर उस्मान ने जो बात की है। करेंसी डोमिनेंस जो ट्रेड में है वो डेटा आपके साथ शेयर कर दूं हमारे देखने वालों के लिए स्पेशली। 88% ग्लोबल ट्रेड यूएस डॉलर में है, 7% जो है वो यूरो में है, और तकरीबन 3% जो है युआन में हो रही है। तो कोई कंपैरिजन तो इस वक्त नहीं है। और आपकी बात मुझे याद है डॉक्टर अहमद, लास्ट प्रोग्राम यू सेड के चाइना भी अफोर्ड नहीं करता कि वो क्योंकि उनके पास इतने ह्यूज यूएस रिजर्व्स हैं, डॉलर के रिजर्व्स हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि डी डॉलराइजेशन हो जाए और यानी डॉलर की डिवैल्यूएशन हो जाए। तो चाइना को तो डायरेक्ट नुकसान हो गया ना, अगर उनके पास 5 ट्रिलियन के या 6 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं, तो उनकी तो वैल्यू कहीं की कहीं चली जाती है। तो जिन मुल्कों ने ये सारे रिजर्व्स रखे हुए हैं तो उनको तो डायरेक्ट नुकसान है, बिकॉज गोल्ड रिजर्व है या डॉलर रिजर्व है, वो एक ही बात है। जहां पे भी जैसे भी आपने अपनी रिजर्व्स रखे हुए हैं, तो इसमें चाइना का तो बहुत सीरियस नुकसान होता है कि नहीं होता अगर ये डॉलर को डिवैल्यूएशन करते हैं तो। देखिए क्योंकि डॉलर असल लड़ाई से हो रही है, असल लड़ाई तो चाइना से हो रही है। एग्जैक्टली I think I'm not really sure, but I think the U.S. diplomatic positioning for this tariff war was कि हम China से war करेंगे और tariff war, and then China will retaliate or they will bow down or something like that. The thing is, last week dollar has hit its 10-year lowest with as compared to Swiss franc. Now, Swiss franc is a very safe currency because then neither a part of NATO, they don't have any army. After World War II, they're still in an agreement. They're not going to go to war. No country can get into war with them, and it's a very peaceful country. So उनके franc के ऊपर भी एक बंदा बना हुआ है जो कि सो रहा है. So it's a very safe currency. But when it hit its 10-year lowest, that's when yield curve started to bend down. Before that, पिछले हफ्ते से जो पहले वाले हफ्ता था, yield curves were slightly going up, which means people were still buying treasury bills. और बहुत सारा पैसा पार्क हुआ है ट्रेजरी बिल्स में, बिकॉज M1 तो हमारी वो करेंसी है जो हम हमारे हाथ में कैश है हम यूज करते हैं. M2 इज समथिंग दैट ओवरनाइट डिपॉजिट्स हो गए, हमारे लाइबर डिपॉजिट्स हो गए, काइबर डिपॉजिट्स हो गए, हमारे ये टी बिल्स हो गए. तो उसपे यील्ड कर्व्स डिड गो अप. लेकिन जब स्विस फ्रैंक के बरअक्स डॉलर हमारा लोएस्ट पे पहुंचे, दैट्स व्हेन जो इन्वेस्टर जिनको समझ है इस मार्केट की, दे रियलाइज दैट देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग. अब मसला क्या है? आई एम नॉट लुकिंग एट इट फ्रॉम द पॉलिटिक्स साइड ऑफ व्यू, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये देखें, what happens when your supply chain becomes disrupted, when your supply chain becomes expensive, there is inflationary pressure. When there और inflationary pressure आपको सबको पता है ये खतरा के महंगाई होने वाली है. जब सबको खतरा लगता है कि महंगाई होने वाली है, people start to hold on to their money, they don't want to spend कि कल पता नहीं क्या होगा. अगर हम तनख्वाह ले रहे हैं तो हम 10,000 रुपए ले रहे हो, लेकिन हम वो चीज बाय नहीं कर सकते. जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ा तो एकदम यूएस डॉलर की डिमांड कम हो गई, क्योंकि अगर हम टी बिल भी खरीदते हैं यूएस का तो हमारा रिटर्न अपनी करेंसी में कम ही होगा. तो हम सोना खरीद लेते हैं क्योंकि supply of gold on a daily basis is restricted, but the demand is excess. There's always excess demand for gold. So people started investing their cash into gold. So there's a lot of inflationary pressure that is causing the devaluation in the dollars. It's not de-dollarization as for now. It is nothing else. It's just, which is why in January when Fed had its meeting, उन्होंने अपना interbank rate जो कहते हैं policy rate उन्होंने decrease नहीं किया, because Fed economist Dr. Yellen सबने कहा कि ये जो ट्रम्प की बातें हैं इनसे हमारा इन्फ्लेशन बहुत बढ़ेगा. क्योंकि सबसे पहले it started with immigration. जब आपके इमिग्रेट्स चले जाते हैं, आपका चीप लेबर चला जाता है. अब मैं इंग्लैंड में बैठी हूँ, इतना मुश्किल है कि आप कोई लेबर ढूंढना है, गार्डन ठीक कराना है, लेबर ढूंढना ही बहुत मुश्किल है, लेट अलोन के कोई चीप लेबर आप ढूंढे. तो दैट ऑल adds up to the cost, and when there is inflation, people will start hoarding money, and that is causing the disruption. It's nothing to do what's happening, and US is never going to want कि हमारी reserve money खत्म हो जाए, and China for now and for short term will never want to want RMB to become the reserve currency. One, it has the highest reserves of dollar. एक सिंपल मैथ्स है. यूएस इकोनॉमी के ऊपर तो प्रेशर है कि वो उनके ऊपर तो कर्जा है.
ठीक है, चाइना के पास डॉलर रिजर्व्स हैं, तो अगर डिवैल्यूएशन होती है तो इनका कर्जा हल्का हो जाता है और उनके रिजर्व्स हल्के हो जाते हैं. इज दैट नॉट ट्रू? I मैं ये कह रहा हूँ कि यूएस इकोनॉमी के ऊपर तो कर्ज है 40 ट्रिलियन का, yeah. और इनके पास डॉलर रिजर्व्स हैं चाइनीज के पास. तो अगर चाइनीज को हिट करना है, डिवैल्यूएशन करते हैं डॉलर की, तो जो इनके पास रिजर्व्स पड़े हैं उनकी वैल्यू कम हो नहीं, जाती है, the और issue उनके जो कर्जा है उस कर्जे का बोझ कम हो जाता है. यूएस no, US is fine. The main aim, as Mr. Trump advertised it, was to get rid of the imbalance of trade. कि हमारे जो है बड़ा हमारा बड़ा, हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर वो ज्यादा डिवैल्यू होता है तो देन ऑल्सो चाइनीज एक्सपोर्ट्स आर बेनिफिटेड. उनको पैसा इकट्ठा करना है जो कि वो सिर्फ और सिर्फ टैरिफ से कर सकते हैं. जो डॉक्टर शाजिया ने बातें बताई हडसन स्कूल की, तो वो दे करेक्ट. द फोर्थ वन कि आप टी बिल के चेक, हमें चेक लिख दे हमारे फेड के नाम. तो ये इसीलिए यही उनका मतलब था कि जब हम अपना हम टैरिफ्स लगाएंगे, हमारी स्टॉक मार्केट्स क्रैश करेंगी, तो एवरीथिंग इज गोना बी पार्क डायरेक्टली इनटू टी बिल्स. तो जब टी बिल्स होगा तो उनके पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा. तो जो आप बात करें, इट डजंट वर्क. इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स डोंट वर्क लाइक दैट. द थिंग इज दे वांट टू ब्रिंग दैट balance of trade into right balance, which is right now in imbalance. So that is what they are trying to do. यस, ये यही बात है डॉक्टर शाजिया कि ये मैं जिस तरह से इसको सोच रहा हूँ वो ये कि अगर आप इसको जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स को जोड़ के देखें, तो व्हाट इज ही एक्चुअली डूइंग? जैसे आपने कहा ये अपनी वेबसाइट पे इस तरह की बात लगा दी, नोबडी डज दैट. ये क्या, अगर इसको देखेंगे, ही इज ट्राइंग टू बिकम अ डिसरप्टिव पावर, और उसमें इंटेंशन ये है कि अगर तो चाइनीज एक्सपोर्ट्स कम होती हैं तो क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन होगी, रिसेशन होगा, तो ये हिट लग सकती है चाइना को इफ ही गोज फॉर दिस. क्योंकि अगर इसको रैशनली ना देखें, क्योंकि इफ यू थिंक इट फ्रॉम रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू, इट डज नॉट मेक सेंस कि डॉलर को डिवैल्यू किया जाए, बट फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू maybe it makes sense. ये अगर सेंस बनाता भी है डॉक्टर साहब, तो स्पोक्स पर्सन जो हैं खुद उनके नुमाइंदे कह रहे हैं कि हम ये चाहते नहीं हैं. अब अगर ये हो जाए, और जिस तरह वो हमेशा ये कहते हैं जो कुछ हो जाता है तो फिर कहते हैं नहीं हमारा तो प्लान ही ये था, हमारी तो ये 4D चेस हम खेल रहे हैं. आप देखें सारे का सारा मीडिया जो है वो किस तरह से, 2 दिन पहले मैं देख रही थी जब टैरिफ लगने थे तो बात ये हो रही थी कि टैरिफ लगते ही ट्रंप का 30 साला मंसूबा है, उनका ख्वाब है कि टैरिफ लगाने हैं, और उन्होंने पोस्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो पूरे का पूरा प्रोग्राम लेके आने. और जब लोग ने कहते थे कि तब भी टैरिफ ने कोई अच्छा काम नहीं किया था, इकोनॉमी तुम लोगों की कुछ और वजूहात से बेहतर हुई, उसकी वजह वर्ल्ड वॉर से पहले के टैरिफ वाली रिजीम नहीं थी. तो अगले ही दिन जब पता चला कि टैरिफ तो हमने सिर्फ बुलिंग टैक्टिक्स के तौर पे लगाए थे, और जिनको हम बुली करना चाह रहे थे वो, जैसे ईरान जो है वो एक जंग के लिए पिछले 20 साल से तैयार होके बैठा हुआ है, तो वहां पे थोड़ा सा आपके लिए फेस कीपिंग का मसला हो जाता है. चाइना इस लम्हे के लिए पिछले 20 से 25 साल से तैयार होके बैठा हुआ है. तो चाइना को पता था कि मैंने अगर अपने स्टेटस को इस तरह से कायम रखना है तो मुझे पहले ब्लिंक नहीं करना है. चाइना को नुकसान बहरहाल इस चीज का हो रहा है, चाइना की बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन चाइनीज कह रहे हैं जी कि हम आपसे क्या लेते हैं, हम आपसे सोयाबीन लेते हैं जो हमारी टॉप जो प्रोडक्ट्स हैं, हम आपसे एनर्जी लेते हैं, हम आपसे लेते हैं कॉटन. तो आप दुनिया में नजर घुमा के देख लें, ये तीनों चीजें हमें आपसे सस्ते दामों में और जगहों पे मिल जाएंगी. कॉटन मिल जाएगी हमें, सोयाबीन की बहुत बड़ी मंडी है आपके पास, वो हमें आप देते हैं, और एनर्जी तो हमारे पड़ोस में है, सिर्फ आपका लिहाज करके हम नहीं ले रहे. अब बात करते हैं आप हमसे क्या ले रहे हैं. आप हमसे ले रहे हैं कंज्यूमर गुड्स, और कंज्यूमर गुड्स मैंने ऐसे ही, मतलब मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूं ना, मेरी इतने ग्रास्प है, बहुत अच्छा लग रहा है इतने पढ़े लिखे लोगों में बैठकर बात को समझ के. तो मैंने जब कंज्यूमर गुड्स पे देखना शुरू किया, तो आप अपने घर के कॉरिडोर से स्टार्ट करें और चलते जाएं, तो आप कोट लटकाने के हैंगर से लेकर बाथरूम में ब्रश तक, अपने चाय के मग तक, डस्टबिन तक,
हर चीज तो चाइना से बन के आ रही है, आप बड़ी चीजों की तरफ मत जाएं। एक एक चीज जो आपका कंज्यूमर घर पे इस्तेमाल करता है वो अमेरिका के अंदर नहीं बन रही है, और यही चाइना को पता था, यही चाइना इस चीज पे काम कर रहा है। और आप चाइना से लेते हैं गैजेट, आप चाइना से लेते हैं मोबाइल फोन, आपकी एप्पल की फैक्ट्री वहां पे शिफ्ट हो गई भी है, टेस्ला जो है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वहां से हम इंडिया चले जाएं। तो अब मसला ये है कि ये पूरे का पूरा, जैसे बाज चीजें कोई ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे, उनसे पुराने ही थे, कोई 50-60 साल पुराने, तो नाम उनका मैं स्केप कर रही हूँ, उनसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा क्या चीज डराती है, तो उन्होंने कहा कि इवेंट माय बॉय, इवेंट्स। तो अब ये सारे का सारा कुछ इवेंट्स पे चल रहा है। ये जो कुछ हम आज देख रहे हैं ये प्लानिंग का हिस्सा नहीं था, प्लानिंग का हिस्सा था, जैसे उन्होंने एक बहुत ही बिजार से तरीके में एक बिलियनर्स के साथ उनका डिनर था, उन्होंने कहा भी कि मेरे ट्रम्प्स का तुम लोगों ने देखा, 80 से ज्यादा मुल्कों के जो सरबराह हैं, दे हैव कम टू किस माय बीप। तो आप पब्लिकली जब इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो आप अंदाजा करें कि आप किस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं। तो आप तो चाहते ही ये थे कि कौन कौन आके मेरे सामने घुटने टेकेगा, तरले करेगा,